हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट चैनल साइंस पर स्वागत करता हूं। तो किस प्रकार जो है लास्ट जो वीडियो था अपना उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो है आपका क्या पैटर्न होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। और उसके अलावा हमने बात की थी कि मार्किंग सिस्टम क्या होने वाला है, कितने समय का जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज जो है आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स के मॉडल पेपर की। मैंने आपको बोला था कि हम बहुत जल्द ही जो है मॉडल पेपर साइंस का यहाँ स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th के लिए मॉडल पेपर होने वाला है। और अगर कोई क्लास 10th वाला स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहा है तो आप भी कमेंट करें, क्या क्लास 10th के लिए भी मॉडल पेपर हमको स्टार्ट करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन सा जो चैप्टर है आपका जो हाफ ईयरली में आने वाला है और उसकी जो आपको चैप्टर में उसमें प्रॉब्लम है तो उसको भी हम बहुत जल्दी यहाँ पे उसके लिए वीडियो लाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने हाफ ईयरली मॉडल पेपर को, जो कि होने वाला है आपके सेशन 2021 और 22 के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से बताऊँगा उनमें से आपको चीज़ें समझ आएंगी और उनमें से जो है आपके पेपर के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो स्क्रीन है उसको मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे लिखवा देना चाहिए। तो आप ये देख पा रहे होंगे हेडिंग कि क्या आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा जो है आपकी उसके मॉडल पेपर विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। किस प्रकार से 48 मार्क्स की आपकी एग्जाम होने वाली है। उसके अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो MCQs यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, किस प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर अबस अदर वाले रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, मैच मिलान वाले प्रश्न आपको वहां से देखने को मिलेंगे। तो पहला जो प्रश्न है आपका पास्कल। ठीक है, आप चाहें तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है मैं पहले तो आपको बता दूं कि आपका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जो है उसमें से ये प्रश्न है आपका पास्कल जो है ये जो है दाब यानी प्रेशर की यूनिट है। अब इसमें हम जो है क्वेश्चन में आपको एक बताऊंगा, ऑप्शन भी आपको दूंगा, लेकिन उसी के साथ जो है हम पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से है, किस बारे में ये है, उनके 4 ऑप्शन जो है उनके अलग अलग क्या मतलब है। एक बार मैं इनके डाल लेता हूँ, फिर हम अपनी क्लास जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो मॉडल पेपर मैंने मतलब सेट किया हुआ है, किस किस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो प्रेशर के बारे में आपको बता रहा था, इसको हिंदी में बोलते हैं दाब। और ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स अराउंड अस, उससे ये प्रश्न है पास्कल। तो प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल है। क्वेश्चन ये है कि पास्कल मात्रक है घनत्व का, भार का, तापमान का और दाब का। तो दाब का ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें घनत्व की, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है घनत्व, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी जो है ये फॉर्मूला, ये एक प्रकार की जो पदार्थ है उसका एक गुण है। इसके अंदर क्या होता है डेंसिटी, इसका एक फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। और हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर जो है किसके होता है घनत्व के। तो ये आपको समझ आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से क्लियर होता है कि जो पास्कल है वो यूनिट किसकी है, दाब की यूनिट कहलाती है। तो यही चीज़ थी। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका सेकंड क्वेश्चन है शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, शुष्क बर्फ कहते हैं क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस ये होती है क्या होती है, सॉलिड CO2। CO2 जो गैस है इसको ठोस अवस्था में जब हम कन्वर्ट कर देंगे, पूरा नाम इसको बताऊं तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे, कार्बन डाई
ऑक्साइड इसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में भी इसका यही नाम है। सॉलिड ठोस CO2 हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए शुष्क बर्फ कहलाती है ठोस CO2, और इंग्लिश वालों के लिए जो ड्राई आइस है वो सॉलिड CO2 को बोलते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की वो अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो ठीक है, अब पदार्थ की अवस्थाएं पहले तो आप मुझे बताइए। पदार्थ यानी जो मैटर है उसकी जो अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। स्टेट जो है, पदार्थ जो है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव व गैस। इंग्लिश में अगर मैं इनको लिखूं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अपने चारों तरफ, अपने आसपास जितनी भी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जीवित या निर्जीव वस्तुएं हैं, अगर सपोज करें कि वो एक तरह के पदार्थ हैं, वो एक तरह के सब्सटेंस हैं, तो इन 3 ही फॉर्म में जो है आपको पदार्थ मिलेंगे। इनके अलावा 2 और नई जो है अवस्थाएं हैं, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़नी है। एक है अवस्था प्लाज्मा स्टेट, एक है बोस आइंस्टाइन स्टेट। लेकिन वो जो स्टेट्स हैं वो अभी जब आप हायर क्लासेस में साइंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगी। अभी आपको सिर्फ 3 अवस्थाएं ध्यान रखनी है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। बात करें अगर ठोस की, तो इसी के जो है आयतन व आकार जो है समान होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स हैं ठोस के, जो पार्टिकल्स मतलब जो कण हैं वो बहुत बिल्कुल निकट निकट जो है सटे हुए होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स है, उनके बीच में जो बल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत बल होता है। इसी कारण जो है ये अपना आकार और आयतन जो है समान रख पाते हैं। तो यही चीज़ थी, यही आपका प्रश्न था कि ऐसी कौन सी अवस्था, पदार्थ की अवस्था है जिसके अंदर आकार व आयतन निश्चित होता है, तो ठोस अवस्था का होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न में आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बोल दिया है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका है रसोई घर में। यहाँ पे जो है हम देखेंगे 15 से 20 प्रश्न हम यहाँ पे MCQs देखेंगे। उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्लास में हम बड़े प्रश्नों की भी बात करेंगे। आज जो है हम यहाँ पे मेरे ख्याल से हमको सिर्फ चैप्टर फर्स्ट के जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, उनकी बात कर लेनी चाहिए। एक प्रश्न है, रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है कौन सी गैस जो है रसोई घर में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो मुझे बताएं आप, ये तो सबको आता होगा। फोर्थ ये क्वेश्चन है, रसोई घर में भोजन पकाने के लिए उपयोगी जो गैस है वो कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो है LPG। अगर हम बात करें LPG की, तो इसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, हिंदी में भी इसका यही नाम है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप लिख सकते हैं हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। और ये जो है रसोई घर में खाना पकाने के रूप में काम आती है। इसके अलावा इसमें और ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन है इसके अंदर CNG। अगर इसकी बात करें तो CNG जो है इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये कहलाती है। और इसका जो उपयोग है वो वाहन ईंधन के रूप में, आजकल जो है फ्यूल के रूप में बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। इससे क्या है, पोल्यूशन में कमी आती है। यानी पेट्रोल डीजल से जितना पोल्यूशन होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं निकलती हैं, उससे कई गुना कम जो है CNG से निकलने वाला वेस्ट होता है। यानी कि जो है कम जो है पोल्यूशन हमारे वातावरण को प्रदूषित ये करती है। इसीलिए जो है CNG को वाहन ईंधन के रूप में आजकल यूज लिया जा रहा है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी अब तो आने लग गए मार्केट में, उससे जो है जीरो इमिशन होता है। जीरो इमिशन का मतलब वहाँ पे आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उन पे आप देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ होता है या कहीं ना कहीं पे लिखा होता है जीरो इमिशन। उसका मतलब होता है कि जीरो
इमिशन का अर्थ है कि बिल्कुल भी जो है यहाँ से इमिशन यानी कोई रेडिएशंस, किसी प्रकार का जो वेस्ट है यानी CO2 वगैरह जो कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वहाँ से वो नहीं निकलती उसके अंदर से, इसीलिए उसको जीरो इमिशन व्हीकल भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो कहलाते हैं। CNG के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो है हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो CNG का उपयोग वाला ही क्वेश्चन यही है, तो वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है, अब जो है थोड़े बड़े क्वेश्चन जो है जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला जो यहाँ पे प्रश्न है ये आपने नोट कर लिया होगा, तो 15-20 प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप नोट कीजिए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो गर्म या शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। ठीक है, एक प्रश्न है कि जो गर्मी के दिन होते हैं उसके अंदर जो कूलर है वो ठंडा क्यों करता है, यानी उसके अंदर से जो है ठंडी हवा निकलती है। खैर ये प्रश्न इस प्रकार से ही पूछ सकता है कि गर्मी के दिनों में जो मटकी है उसका हम उपयोग क्यों करते हैं। क्या होता है कि जो कूलर है उसको, तो मैं जो है एक अलग एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, इसको एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, एक अलग सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा एक मटका यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, थ्रस्टी क्रो वाली कहानी सुनिए आपने। ये जो है हमारा जो है घड़ा है। ठीक है, पेंटिंग्स पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि सर की कैसी ड्राइंग है उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ये एक अपना घड़ा है। ठीक है, इस पर कुछ डेंटिंग पेंटिंग भी हो रखी है। जिसने भी ये बनाया है वो काफ़ी जो है मेरे ख्याल से आर्टिस्ट था एक प्रकार से, तो उसने बहुत अच्छा घड़ा बना दिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये घड़ा है, इसके अंदर हमने भर दिया क्या, जल या पानी जो है इसके अंदर हमने भर दिया वाटर। ठीक है, ये घड़ा है। क्या होगा कि यहाँ से हवा आई, अब गर्मी में जो हवा होगी वो गर्म होगी, सिंपल सी बात है, गर्म होगी, तो उसका जो तापमान है वो भी जो है ज़्यादा होगा। तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा पानी से। आप अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने कूलर वाला प्रश्न आपको बताया, तो आप समझ पा रहे हैं कि जो पानी से जो है हवा का जो तापमान है बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे ये हवाएं यहाँ पे टकराएंगी, अब जो है मटके की जो दीवार होती है उसके ऊपर बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ होता है, तो उसके ऊपर बहुत माइक्रो पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छिद्र होते हैं जो हमको नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देते। अगर माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी में, तो आपको दिखाई देंगे। अब जब ये हवा यहाँ से टकराती है और मटकी का यहाँ से जो है पानी है इसके ऊपर, तो ये जो है पानी का, क्योंकि तापमान कम है, पानी का जो ताप है वो इस गर्म हवा से कम है, तो यहाँ से जब ये टकरा के वापस जाएंगी तो ये हवाएं जो है ठंडी हो जाती है। और किस कारण से ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि गर्म हवाएं जब इससे टकराएंगी पानी से, तो ये पानी जो है इसके साथ उड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गर्म ताप के साथ जो है पानी की वाष्प बनेगी और पानी जो इसके साथ ये लेके उड़ेंगी, तो ये जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और इसी ठंडी हवा को जो है हम फील कर सकते हैं, और इसीलिए ही जो है जो मटके के अंदर जो पानी है, जो जल है, वो भी ठंडा होता है गर्मियों में भी, हम ये समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है कूलर आपका इसी प्रकार से काम करता है कि जब हम कूलर का उपयोग करेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, तो उसकी जो नेट है, ठीक है, उसकी जो दीवारें हैं, वहाँ पे जो कूलर जो है बाहर से गर्म हवा खींचेगा, और जब पानी के संपर्क में आएंगी हवाएं, तो वो जो है ठंडी उनको कन्वर्ट कर देगा ठंडी के अंदर। तो यही छोटी सी चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब एक और चीज़ कि सर्दी में क्या होता है, जो हवा जो होती है उसके अंदर जल उपस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता, जो कि जो जल है उसको जो जल है उससे उसको वाष्प में परिवर्तित कर पाए, इसीलिए जो है सर्दी में जो है हवाएं सूखी होती है और अपनी जो स्किन है उसको डैमेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको सबको पता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो जो है ठंडे भी होते हैं, और वो मेनली ठंडे इसीलिए होते हैं क्योंकि पसीना भी जब हमको आता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है, अब एक चीज है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो इसका तो फॉर्मूला है, दो तापमान यहाँ पे आपको दे रखे हैं। एक काम करते हैं अपन, मैं एक बार यहाँ पे तो आपको बता देता हूँ, 300 केल्विन जो है इसको करना है अपन को कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो आपको अगर पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 15 केल्विन होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री जो है वो इक्वल्स है, इक्वल टू है किसके, 200 और 72 केल्विन के। अब अगर मैं इस तापमान को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और ये कहाँ पहुँचा दिया, 300 केल्विन पर। ठीक, तो ये जो है ये भी बढ़ेगा, तो ये कितना आएगा उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर मैं 300 में से माइनस कर 272.15 को, तो वो जो है आपका डिग्री सेल्सियस में तापमान यहाँ पे आ जाएगा। तो वो होने वाला है अपना कितना, 26.85। तो ये तो आपको आता होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस चैप्टर को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ समझ आई तो इस चैप्टर में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देख ली। अब जो है सेकंड चैप्टर है, सेकंड जो चैप्टर है उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो है वीडियो आपको कल मिल जाएगा। और सेकंड चैप्टर में से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। और आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि किस प्रकार से जो है किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, हाफ ईयरली एग्जाम में जो आपके वो टॉपिक आपको लगता है कि आ सकता है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी आप बताइए। उससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी जो है कि अपनी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। और आपकी हेल्प से, आप थोड़ा हेल्प करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो हम उसके अंदर और भी जो है बेटर कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसी के साथ जो है कि आप पढ़िए, कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। और 10th क्लास पे अगर स्टूडेंट कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट कीजिए, उनके भी कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनके पहले हम मॉडल पेपर सोल्व कर लेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेंगे। जैसा आप चाहें उसी पर जो है वीडियो हम ला देंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपका एग्ज़ाम है 13 दिसंबर से क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं हाफ ईयर एग्जाम्स, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से आप जो है पेपर कीजिएगा। और इसी के साथ जो है ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू।